हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हम बात करेंगे अपने नए ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो क्या है और आजकल बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो अभी युद्ध चल रहा है दोनों के बीच, तो उसमें नाटो का भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो और जिस तरीके से नाटो जो है अभी 30 मेंबर का जो कंट्री है इसमें, तो जिसमें अमेरिका ने ही बनाया था ये, तो ये नाटो बनाने का मेन जो मकसद है उसका वही यही है कि वो रूस के जो यूरोपियन जो जितना भी रीजन है उसमें जो रशियन पावर है उसको कम करना, ठीक है, उसे रोकना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन में जिस तरीके से हमला कर रहा है, तो अभी मुझे लगता है इतना आसानी से ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम जानेंगे नाटो क्या है। ठीक है, तो चैनल में जो पहली बार बने हुए हैं, ठीक है, जो पहले से सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो न्यू हैं और नया देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब बहुत कीमती, अनमोल है हमारे लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, अब बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ। ठीक है, डेट पूछ लेता है, कभी सन पूछ लेता है, कभी पूरी डेट पूछ लेता है। तो आप पूरा याद कीजिए। हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो बताएंगे आप बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, तो जैसे कि और बहुत सारे संगठन हैं, कोई इंटर गवर्नमेंटल है लेकिन मिलिट्री नहीं है। ठीक है, वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, इस टाइप के जो उनके वो समिट होते हैं, उनका यही योगदान होता है। लेकिन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस मतलब ये एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सी कंट्री के गवर्नमेंट जो को मिलाकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया है। टोटल 27 यूरोपियन कंट्रीज है उसमें। ठीक है, देखिए 27 यूरोपियन कंट्री है, तो इसका लगभग 90% जो है उसमें यूरोपियन कंट्री है। और यूरोपियन कंट्री को लाने का मकसद जो है अमेरिका का यही था कि वो रूस को अलग थलग कर दे पूरी तरह से। क्योंकि रूस एक ऐसी पावर है यूरोप में कि रूस चाहे तो किसी भी देश में हमला कर सकता है, उसके बाद इतनी पावर है। तो उसे रोकने के लिए इन्होंने एक सैन्य संगठन बनाया, और इसका मकसद यही होता है कि अगर नाटो के किसी भी देश में, अगर किसी भी देश ने अगर हमला करने की कोशिश करी, तो वो माना जाएगा कि उसने 30 के 30 देशों में हमला किया। और इसके बाद नाटो अपना जो वॉर है वो स्टार्ट कर सकता है। हालांकि नाटो जो है एक पीस के लिए ही है, कि ताकि जो इस टाइप के हमले हो वो इन कंट्रीज़ में ना कर पाए। क्योंकि कंट्रीज़ बहुत छोटी छोटी है, यूरोपियन कंट्री आप जानते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है, उनके जो एरिया है बहुत कम है। तो जिस तरीके से किसी भी कंट्री में ऐसी बहुत पहले जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 1914 से 18 तक, उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, तो बहुत से देशों ने इसमें पार्ट लिया था। और इसमें बहुत ही क्षति पहुंची थी, आर्थिक रूप से भी और मानवता के रूप से भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें कंट्री है। टोटल दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है इसमें, एक यूरेशियाई कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री देख लेते हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनुआ, लग्जमबर्ग और मॉन्टेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये रिसेंटली बना है। ठीक है, तीसरा जो मेंबर बना है वो नॉर्थ मैसेडोनिया ही बना है। नॉर्वे है, पोलैंड है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यूएस अमेरिका और कनाडा और टर्की। तो इसमें 27 यूरोपियन कंट्री को छोड़ के, जैसे टर्की एक यूरेशियाई कंट्री हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका आधा पार्ट यूरोप में है, तो आधा
जो कैपिटल है इसकी अंकारा या इस्तांबुल जो भी है, ये एशियन रीजन में आ जाता है। तो एक यूरेशियन कंट्री कौन सी है? टर्की। और जो दो है नॉर्थ अमेरिकी कंट्री, वो कनाडा और यूएसए। और जो रिसेंटली जो लास्ट टाइम 30वां मेंबर बना वो नॉर्थ मैसेडोनिया ही था। कब बना? 27 मार्च 2020 को। और इसके महासचिव जो हैं अभी जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, तो इतना जो है नाटो के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कंप्लीट करा दिया इसमें। अब हम सेकंड देखते हैं, ओपेक। आज का जो हमारा दूसरा संगठन की बात करेंगे, हम ओपेक की बात करेंगे। ठीक है, तो ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, जो तेल निर्यातक कंट्री है उनका एक संगठन है। ठीक है, तो ये ओपेक में वो देश शामिल है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल जो है उसका प्रोडक्शन होता है और रिज़र्व यहाँ बहुत पाए जाते हैं तेल के। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1960 में। कहाँ हुई थी? इराक की राजधानी बगदाद में। ठीक है, उस टाइम 5 मेंबर थे ओनली इसमें, 5 देशों ने, सदस्य देशों ने इसकी स्थापना की थी। उस टाइम सिर्फ 5 कंट्री थी, और जो नाउ अभी जो रिसेंटली हैं वो 13 कंट्री इसके मेंबर कंट्री है। ठीक है, तो जो 5 मेंबर थे संस्थापक देश, वो कौन कौन से थे उनके बारे में हम डिस्कस ज़रूर करना जरूरी है। वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। ठीक है, ये है फाउंडिंग मेंबर्स इसके। और सेक्रेटरी जनरल देख लेते हैं इसके, हैथम अल घईस। अब इंग्लिश में भी जो लिखा है हैथम अल घईस देख लीजिए, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो। अब इसके जो 13 के 13 मेंबर्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया। इसमें 7 जो है अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, याद रखेंगे आप। कितनी? 7। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है डायरेक्ट, वो मेंबर्स नहीं पूछ के वो ये पूछेगा कि जो ओपेक है उसमें कितनी अफ्रीकन कंट्री हैं, तो आपको ज़रूर याद रखना है। और वैसे भी आप अगर मेंबर याद करते हैं तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट की 5 कंट्रीज़ में और हो गए। ठीक है, और वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका का एक ही है बस। और जो इसमें लास्ट में जुड़ा था वो 2018 में, कौन? कांगो गणराज्य जिसमें जुड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें 3 जो ऐसे मेंबर हैं जो पहले जुड़े फिर हटे, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेडर ऐसी कंट्री 1973 में ये जुड़ा था, और 1992 में ये हट गया था। फिर दोबारा 2007 में जुड़ा, 2020 में फिर हट गया। वैसे इंडोनेशिया देखो 1962 में जुड़ा था 2008 तक, फिर ये हट गया था। उसके बाद जनवरी 2016 में जुड़ा और नवंबर 2016 तक जुड़ा था, फिर हट गया। वैसे ही कतर 1961 में जुड़ा था और 2019 तक रहा, उसके बाद इसने छोड़ दिया था। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गए हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो है वो प्ले लिस्ट में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसे देख सकते हैं। तो धन्यवाद।